जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वीएन फौजी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता था। कि वो जानकारी ये है कि मुझे कुछ पता चला था, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोग को ये जानकारी बताऊं। तो आज मैं बात करूंगा अग्निवीर के बारे में। तो अग्निवीर में जो सेवारत हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन कई लोग क्या है, अग्निवीर में आने से पहले सोचते हैं कि 4 साल का नौकरी है, तो 4 साल के बाद मैं क्या करूँगा, नहीं करूँगा, ये है वो है, सोचते रहते हैं। तो उसके बारे में आज बात करूँगा कि उसके बारे में मैं अभी 2 से 4 दिन पहले एक पेपर देखा। उसके लिए भी खास अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है कि जैसे आप अगर 4 साल नौकरी पूरा करते हैं, उसके बाद आपको हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ बेनिफिट के साथ आपको रखा जाएगा या फिर आप सिलेक्शन हो जाएंगे। तो मेरे पास तो ये एक पेपर का कटिंग आया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। तो इसमें ये दिया हुआ है कि बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी और असम राइफल में अगर आप रिटायरमेंट होते हैं अग्निवीर से, तो 50% आप उसमें जा सकते हैं। मतलब कि 50% कोटा सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल, एसएसबी में है। कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीआरपीएफ में 7,000 वैकेंसी है, तो 3,500 जो है एक साथ में मतलब अग्निवीर को लिया जाएगा। उसी तरह एसएसबी में भी है, अगर 4,000 वैकेंसी है तो 2,000 अग्निवीर को लिया जाएगा। लेकिन उसका जो भर्ती है, वो नॉर्मल जो समान तरीके से जो नए लड़के देंगे उस टाइप का नहीं होता है। उसका एक सर्टिफिकेट लागू होगा आर्मी की तरफ से, वो सर्टिफिकेट दिखा के आपको अलग से उसका चयन होगा। ये बेनिफिट है। और सीआरपीएफ के छोड़ के जैसे सीआईएसएफ है और भी वगैरह वगैरह में 10 से 15% अग्निवीर का कोटा रिजर्व है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी अग्निवीर जो है 4 साल के बाद अपने आप को बेरोजगार ना समझें, क्योंकि इसमें सरकार आपको इतना बेनिफिट दे रही है कि लोग को जो दिमाग में जो चल रहा है वो चीज़ निकाल देना है। और मैं ये प्रूव कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं पेपर में दिखा था, तो मैं सोचा ये जानकारी साझा कर लूँ। तो इसीलिए आप लोग जानकार बनिए और मैं ये दिखाने के लिए आप लोग को बढ़ावा दे रहा हूँ। और जैसे कि आरपीएफ है, तो आरपीएफ का जो भर्ती है वो अब एसएससी के थ्रू होने वाला है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ कोटा उसमें रिजर्व किया हुआ है, शायद 10 या 15% उसमें भी है। और उसी तरह सभी डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ अग्निवीर के लिए रिजर्व कोटा है। और ये भी सुनने में आ रहा था कि अब अग्निवीर का जो भर्ती के साथ जो भर्ती हो जाते हैं, तो उसको जो है सेना में 50% रखा जाएगा और नेवी में 75% रखने की प्रक्रिया चल रही है। इसका कोई समीक्षा अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जिस समय ये लागू होगा कभी पता चला। ऐसे अभी तक 25% ही रखने का ऑर्डर है, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते अभी तक, जहाँ तक जानकारी है। लेकिन जितना भी अफवाह फैल रहा है कि आर्मी ने 75% लेना स्टार्ट कर दिया है और नेवी वगैरह 75% परमानेंट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो रक्षा मंत्रालय के समीक्षा में है ये पड़ा हुआ है, लेकिन उसका अभी क्लियर हुआ नहीं है। तो इसी तरह आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपना मोरल को डाउन मत कीजिए। अगर आप अग्निवीर में भर्ती हो गए हैं तो समझिए आप परमानेंट हो गए हैं। हर डिपार्टमेंट में अपने कुछ ना कुछ बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसीलिए घबराइए मत, आप जी तोड़ मेहनत कीजिए और अग्निवीर में आइए और देश की सेवा कीजिए। यही मेरा आप लोग को शुभकामनाएं हैं कि अभी शायद अगस्त में भी और सितंबर, नवंबर, दिसंबर में भी अग्निवीर का भर्ती चल रहा है। तो आप लोग निराश मत हुए, जोरों शोरों से इसमें आइए और खुश रहिए, मस्त रहिए। आप बेनिफिट पूरा लीजिए, आप लोग तैयारी करते रहिए। और अगर आप लोग और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जहाँ तक है मुझे जानकारी प्राप्त होगा तो मैं साझा करता रहता हूँ। तो आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, और कमेंट करके हमसे जो भी हो पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।